हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, वी आर डूइंग पावर प्ले एंड इन टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस पावर लाइन। पावर लाइन क्या होता है? एक ऐसा लाइन जहां पे बेसिकली पावर्स गिवन होते हैं, उनकी वैल्यूज भी लिखी होती है और उसके हेल्प से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को और हम यहाँ पे देखेंगे यार पावर लाइन होता क्या है। पावर लाइन इज अ लाइन हैविंग ऑल पावर्स ऑफ अ नंबर ऑन इट। बेसिकली जो पावर्स होते हैं उनके नंबर्स होते हैं। This help us in making difficult power calculation very easy। अगर जो डिफिकल्ट पावर है उसके बेस पे जब क्वेश्चन मिलता है तो पावर लाइन की हेल्प से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस अरेंज द पावर्स ऑफ 4 along a line। तो हम बेसिकली जो अभी डिस्कस करने वाले हैं पावर ऑफ 4 देखेंगे। तो पावर ऑफ 4 देखिए यहां पे आपको गिवन है, तो क्लियरली आप देख सकते हैं सर कि यहां से ये पावर 4 की पावर है, तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बढ़ता जा रहा है और नीचे डिक्रीज हो रहा है, यानी 4 की पावर -1 4 की पावर -2 इस तरीके से। और इस साइड आप देखो इन पावर्स की वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन है, राइट। जैसे 4 की पावर 0 1 है, 4 की पावर 1 4 है, 4 की पावर 2 16 64 256 इस तरीके से आपको वैल्यूज गिवन है। क्लियर है? अब यहां से कुछ चीजें ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो आप ऑब्जर्व कर लीजिए। कहीं दो पावर पे आ जाइए। लेट से मैं 4 से 5 पे जाना चाहता हूं तो ये नंबर कितना टाइम बढ़ गया? 4 टाइम्स बढ़ गया। मैंने ये बात किया होगा कि यार जब नंबर ना पावर बढ़ते तो जो बेस होता है, एक पावर एक्सपोनेंट एक नंबर से इंक्रीज किया तो जो बेस है उतना टाइम्स बढ़ जाता है। तो देखिए जब 4 की पावर 4 से 4 की पावर 5 पे आप जाएंगे तो ये जो नंबर है देखो 4 की पावर 4 क्या है? 256। 4 की पावर 5 क्या है? 1024। तो जो 1024 है 256 से कितना टाइम्स ज्यादा हो जाएगा? 4 टाइम्स ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर उसी तरीके से मैं नीचे जाना चाहूं, यानी मतलब मैं 4 की पावर 4 से 4 की पावर 3 पे आना चाहूं तो ये डिवाइड हो जाता है कितना? 4 से डिवाइड हो जाता है, राइट ना। यानी मतलब जैसे 256 से आप कहां पे जाना चाहो? 64 पे जाओ। 256 से 64 पे जाओगे तो डिवाइड हो जा रहा है किससे? 4 से डिवाइड हो जा रहा है। ऊपर जाने पे 4 टाइम्स इंटू 4 हो रहा है, नीचे आने पे क्या हो रहा है? डिवाइड बाई 4 हो रहा है। क्लियर है? ऑब्जर्वेशन समझ में आए? चलो इसी को डायग्राम से भी देख लेते हैं कि यार 65,536 है, यानी ये 4 की पावर 8 है। जरा देखिए ये 4 की पावर 8 लिखा है कि नहीं, डिवाइडेड बाई 64। दोस्त यहां पे लिखा है 64 है क्या? यहां पे क्लियरली देख सकते हैं 4 की पावर 3, 4 की पावर 3। और आपने रूल पढ़ा था a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n विच इज नथिंग बट a टू द पावर m माइनस n, है ना भाई। तो 8 - 3 यहां पे देखिए, यहां पे लिख देता हूं 4 की पावर 8 - 3 करेंगे विच इज नथिंग बट 4 की पावर 5। ठीक है ना। तो बेसिकली आपने जो 1024 है आपने इसको ऐसे लिख दिया। क्यों लिखा दोस्त? जरा देखिए मैंने क्या बोला है, जब आप एक बारी नीचे जाते हो तो किससे डिवाइड होता है? 4 से डिवाइड होता है। अब आप कितनी बार नीचे आए हो? 1 2 3 बारी आए हो। कितनी बार आए हो? 3 बारी। यानी मतलब 4 की पावर 3 से डिवाइड, 4 की पावर 3 यानी 64 से डिवाइड हो गया। ठीक है ना। तो कोई भी पावर जहां पे होगे जितनी बार नीचे जाए उतना 4 की पावर से डिवाइड होगा। एक बार गए तो 4 की पावर 1, 2 बार गए तो 4 की पावर 2, 3 बार गए 4 की पावर 3 से डिवाइड होगा। यानी मतलब ये भी क्या है? 1024 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्लियरली देखो 64 को अगर मैं 16 से मल्टीप्लाई करूं, अब देखिए 64 का मतलब है 4 की पावर 3 और 64 हो गया और 16 का मतलब 4 की पावर 2। तो ये 4 की पावर कितना है आपका? बेसिकली देखिए ये 3 है और ये 4 की पावर क्या है? 2 है। समझ में आ रहा है कि नहीं? 4 की पावर 3 4 की पावर 2 से 4 की पावर 3 पे गए हैं और इन्हीं को आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये 4 की पावर भाई क्या हो जाएगा? 3 + 2 यानी 4 की पावर 5। तो ये रूल क्या है? a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। यानी मतलब दो पावर जब मल्टीप्लाई होते हैं, बेसिस सेम होते हैं तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं। क्लियर बात समझ पा रहे हो कि नहीं? चलिए आगे इसी चीज को और देखते हैं। यहां पे आपको बता ही दिया कि यार देखो 2 बार आपने नीचे गया तो हमने किससे डिवाइड करना है? 16 यानी 4 की पावर 2 से। यहां पे देखो एक बार ऊपर गए इंटू 4 कर दिया आपने। चलिए यहां पे आप देख सकते हैं यहां से आप गए 2 बार ऊपर गए, 1 2 बार गए यानी 4 स्क्वायर से आपने मल्टीप्लाई किया, राइट ना।
अब एक बार नीचे आया तो 4 से डिवाइड किया आपने, तो यहां पे आप देख सकते हो 4 की पावर 5 जो इस ये रिप्रेजेंटेशन है, यहां पे वही थी ये वाली चीज, और इधर आपको दिखा दिया 4 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 3, तो आप इसे क्या लिख देंगे 4 की पावर 5 है, 8 माइनस 3 करेंगे, यहाँ पे 4 की पावर क्या है 3 + 2 5 हो जाएगा, और यहाँ पे ध्यान दे रहे हो इनटू है ना, तो बेस सेम है तो ऐड करोगे तो ये भी तुम्हारा 4 की पावर -2 है, ध्यान देना -2 है, और 7 - 2 क्या होगा 5, ये भी क्या आ गया 4 की पावर 5। क्लियर है बच्चे? तो ये है पावर लाइन, और पावर लाइन पे आप क्लियरली देख सकते हैं हर पावर की वैल्यूज गिवन है इधर, और इसके हेल्प से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन रिलेटेड टू पावर लाइंस, कैन वी से दैट 16,384 यानी 4 की पावर 7 is 16 times larger than 1024। आप क्लियरली देखिए आपके पास क्या है, आपके पास है 16,384, ठीक है बच्चे, और ये क्या है बेसिकली 4 की पावर 7 ही है। डन। अब किससे लार्जर किससे बात हो रहा है, 10 की 1024 जो कि कितना है 4 की पावर 5 है। क्लियर है? अब ध्यान दो कि 4 की पावर 5 पावर एक्सपोनेंट कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया है। एक दूसरा तरीका आप डिवाइड कर लो, क्या कर लो डिवाइड, 4 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 4 की पावर क्या कर देंगे 5, तो यहां पे बेस सेम है तो 4 की पावर 7 - 5, और ये 4 की पावर क्या है 2, विच इज नथिंग बट 16। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि कैन वी से दैट ये 16 टाइम है, बिल्कुल यस, ये जो है तुम्हारा 16,384 वो 16 टाइम है किससे 1024। अगर आप चाहो तो पावर लाइन भी देख सकते हो दोस्त, पावर लाइन में आपके पास ये 16,384 कहां है, पावर लाइन पाइए, पावर लाइन पाएंगे 16,084 ये रहा, और ये क्या है भाई तुम्हारा 1024। तो आप देखिए 2 बार गए 1 2, जब 2 बार जाओगे तो 4 की पावर 2 टाइम्स ज्यादा है, राइट ना, लार्जर है। क्लियर है बेटा? चलिए, तो आपने जो बोला एकदम बिल्कुल सही, आपने कैलकुलेट करके दिखा दिया। यहां पे देखिए बोला सॉल्यूशन में यस, बिकॉज डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 16, सो 4 की पावर 7 इज 16 टाइम्स लार्जर देन 4 की पावर 5। डन। हाउ मेनी टाइम्स लार्जर देन 4 रेज्ड टू द पावर -2 इज 4 स्क्वायर। कह रहा 4 स्क्वायर जो है 4 की पावर -2 से कितना बड़ा है, तो आपको फिर से वही सेम प्रोसेस है, डिवाइड कर दीजिए 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 रेज्ड टू द पावर -2। तो अब देखिए यार सेम रूल लगा लूंगा, रूल मेरे पास पता है a की पावर m अपॉन a की पावर n, a की पावर m माइनस n होता है, हाँ या ना। सेम रूल देखिए यहाँ पे 4 की पावर 2 माइनस ऑफ -2 करूंगा तो 4 की पावर 4 आएगा विच इज नथिंग बट 256। क्या हो जाएगा 256। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या आ गया 256। तो कह रहा है कितना लार्जर है, तो आप क्या बोलोगे 256 टाइम्स। क्लियर है बच्चे? चलिए, तो आपने कैलकुलेट किया, आंसर आया 256। आपने बोला सो 4 स्क्वायर इज 256 टाइम्स लार्जर देन 4 रेज़्ड टू द पावर -2। तो ये है हेल्प किसका, पावर लाइंस में। यानी अगर कभी नंबर आपको बड़ा मिलता है तो उसे पावर्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो कंपेयर करना आसान रहता है, ठीक है ना। चलिए, यूज द पावर लाइन ऑफ 7 टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चलिए, अब पावर लाइन 7 गिवन है और इसी के बेस पे आपको कुछ क्वेश्चन गिवन है, तो पावर लाइन का यूज करिए और इन सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? इन क्वेश्चन को आप देखो कैसे आसानी सॉल्व कर लेंगे, किसकी बदौलत, किसके हेल्प से, पावर लाइन के हेल्प से। चलिए देखते हैं 2401 इंटू 49 कितना होगा। तो आपको ध्यान से देखो, ये 2000 आप, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, मैं भी आपकी तरह पावर लाइन देख रहा हूं। यार 7 की पावर 4 है, ये 7 की पावर 4 है, इंटू ये 49 क्या है, देखिए 7 स्क्वायर है कि नहीं भाई। आपको रूल पता है, दो पावर मल्टीप्लाई बेस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा। तो यहां पे आपने लिखा क्या 7 की पावर 6 लिख दिया। अब 7 की पावर 6 की वैल्यू ये रही, ठीक है ना। आप आराम से इसको लिख लीजिए 1,17,000, ठीक है 49 649 ये आ गया, बस खत्म। किसकी, मैंने कोई दिमाग लगाया क्या मैंने कोई कैलकुलेशन किया क्या? नहीं, मैंने पावर लाइन मेरे सामने था, मैंने देखा, ऑब्जर्व किया और लिख दिया आंसर। चलिए अब आप मेरे साथ करिए 49 रेज़्ड टू द पावर 3। अब 49 है, सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई, क्योंकि हमें 7 का पावर लाइन है तो सब कुछ 7 में होगा तो आसान होगा। तो मैंने 49 की जगह, आपको पता है 49 को मैं 7 स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है ना, 7 स्क्वायर और पावर 3 था।
पावर ऑफ पावर क्या होता है सर कि भाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 की पावर 2 3 जा 6 हो गया। अब यही 7 की पावर 6 आंसर लिख दो फटाक से 117649, ठीक है ना। आपने 117649 लिखा था, आपने आंसर चिपका दिया इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 343 देखिए 343 है क्या है 7 क्यूब, तो यहां आपने लिखना है 7 क्यूब, ठीक है ना। इसके बाद 2401 7 टू द पावर 4, ठीक है बच्चे, क्या हो जाएगा 7 की पावर 4 प्लस 3 7 ही हो जाएगा। और 7 की पावर 7 की वैल्यू देख लो यहां से, ठीक है ना, 8,23,543 है ना। आसान क्लियर हो रहा है कि नहीं। चलिए अब डिवीजन में आ गया तो डरना नहीं है यार। ये आपके पास 16,807 है, यानी मतलब ये 7 की पावर 5 लिखा हुआ है, नीचे 49 यानी 7 का स्क्वायर है। सॉल्व कर लो यार, 7 की पावर 5 माइनस 2 करोगे तो 7 की पावर 3 आएगा। 7 की पावर 3 की वैल्यू होती है 343। क्लियर है क्या, आसान है। चलिए यहां पे आइए, ये 7 की पावर क्या है 1 है, ये क्या है भाई 7 की पावर 3 है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप नीचे ही ला दो, नीचे ला दो यार, तो 1 अपॉन नीचे जाएगा तब भी माइनस होगा ना, 3 माइनस क्या होगा 1, तो ये 7 1 अपॉन 7 की पावर 2 विच इज नथिंग बट 1 अपॉन 49। इजी पीजी है ना। कैसे आसानी सॉल्व कर पा रहे हो, बस थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। फिर 16,807, तो 16,807 यानी 7 रेज़ टू द पावर 5 यहाँ पे है। नीचे 8,23,543 यानी 7 की पावर 7 है। बस नीचे लाइए 1 अपॉन 7 की पावर 7 माइनस 5 विच इज नथिंग बट 1 अपॉन 7 स्क्वायर, और ये 1 अपॉन 49 ही हो जाएगा। इजी। चलिए अगला क्वेश्चन इसको देखेंगे। तो यहां पे 1,17,649 यानी मतलब 7 की पावर 6 इंटू 1 अपॉन 7 क्यूब्ड, क्योंकि 343 7 क्यूब्ड है। चलिए अब ये यार मल्टीप्लाई है, तो बेसिकली तुम ऐसे लिख सकते हो 7 की पावर 6 अपॉन 7 की पावर 3, ये ऊपर जाएगा 7 की पावर 6 माइनस 3 विच इज नथिंग बट 7 क्यूब्ड, और ये 343 ही आ जाएगा, है ना। एकदम लॉज आपने यूज किया, जो आपने पढ़ा है एक्सपोनेंट के लॉज, उसी को यूज करके आसानी सॉल्व कर पा रहे हो। चलिए आगे देखिए 1 अपॉन 43 है भाई, तो यानी मतलब 7 क्यूब्ड इंटू 1 अपॉन 7 क्यूब्ड, इस तरीके से। देखो अब आपको पता है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो 7 यहाँ पे पावर 3 और दोनों का पावर 3 है, 7 के पावर 6 हो जाएगा। और 7 की पावर 6 आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको पावर लाइन पे ऑलरेडी गिवन है, तो आपने लिखा 117649, ठीक है ना, 117649। ये 1 अपॉन में कर लेना, ठीक है जी, 1 अपॉन में, ठीक है ना। 1 अपॉन 7 की पावर 6 है ना, ये 1 अपॉन 7 की पावर 6 है, तो ये 1 अपॉन 1,17,649 होता है। डन। तो आसानी सबका आंसर दे दिया आपने। कैसे दे पाए, पावर लाइन। तो इस तरीके से कुछ पावर्स अगर आपको याद होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। तो आप कुछ पावर्स जरूर याद करके रखिए हर नंबर के, मतलब कम से कम 9-10 तक एटलीस्ट, ठीक है ना। चलिए इसी को यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया गया, तो आप यहां से भी वेरीफाई कर सकते हैं दैट जो भी हमने वहां पे सॉल्व किया यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दे दिया हमने, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पावर ऑफ 10 समझते हैं। पावर ऑफ 10 यानी मतलब कभी भी कोई चीज अगर पावर ऑफ 10 में है ना, बहुत ही आसान होता है और उसे लिखना भी आसान होता है। एग्जाम्पल के लिए समझाता हूं, जैसे मैंने यार 10 की पावर 0 करता हूं तो 1 है, ठीक है ना। 10 की पावर 1 तो 10 है। 10 की पावर 2 क्या होता है 100 होता है। 10 की पावर 3 क्या होता है 1000 होता है। 10 की पावर 4 क्या होता है 10,000 होता है। 10 की पावर 5 क्या होता है 1 लाख होता है, ठीक है जी। तो इसी तरीके से आप 10 के पावर में लिखते हैं, यानी मतलब जब भी बेस बेसिकली 10 हो और एक्सपोनेंट क्या हो, कोई बेसिकली होल नंबर ले ले 0 1 2 3 4 5, ठीक है ना, हम इसी क्या बोलते हैं पावर ऑफ 10 बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए समझते हैं इसी को। What are power of 10? Power of 10 means writing number using exponent of 10. मतलब 10 के exponent लिखना, जैसे यहाँ पे समझाया। This is a shorter and easier way to show how many times 10 is multiplied. ठीक है ना,
तो मतलब ये बताता है कि 10 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 10 इज इक्वल टू 10 की पावर 1, 100 को 10 स्क्वायर लिखते हो, यानी मतलब ये 10 दो बार मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे 1000 10 क्यूब है, यहाँ पे 10 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यूजिंग पावर ऑफ 10 इन नंबर्स, नंबर में कैसे? लेट अस टेक नंबर एंड राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म एंड देन इन पावर ऑफ 10। तो बेसिकली नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्सपैंड करो फिर पावर ऑफ 10। एग्जांपल समझाऊं, जैसे मेरे पास 243 एक नंबर लिख दिया, ठीक है ना। तो आपने डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम पता है, ये यूनिट प्लेस है, तो 3 किससे मल्टीप्लाई हुआ है, 3 इंटू 1। ये 4 किससे मल्टीप्लाई हुआ है, 4 इंटू 10, बोलो हाँ या ना। ये 2 किससे मल्टीप्लाई हुआ है भाई, 2 इंटू 100, इस तरीके से। क्लियर है? तो अगर मैं चाहूं इसे 10 की पावर में लिखना, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, 3 इंटू 10 की पावर 0। क्या मैं इसे 4 इंटू 10 की पावर 1 लिख सकता हूं? क्या मैं इसे 2 इंटू 10 स्क्वायर लिख सकता हूं, हाँ या ना? समझ पा रहे हो कि नहीं? तो बेसिकली आपने देखो इन सब नंबर को आपने किसके पावर में लिख दिया, 10 की पावर में लिख दिया। पहले आपने इसे एक्सपैंड करा नॉर्मली, फिर हमने पावर्स में लिख दिया। चलिए आपको और दिखाते हूं, चलिए आगे लेके चलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स देखेंगे। 47,561 एक्सपैंडेड फॉर्म। अगर आप एक्सपैंड करेंगे तो आपको ध्यान से देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 4 इंटू क्या लिखा है 10,000, फिर 7 इंटू 1000, फिर 5 इंटू 100, 6 इंटू 10, 1 इंटू 1। अब आपको ध्यान से देखो, क्या मैं इन 10,000 की जगह 10 की पावर 4 लिख सकता हूं? क्या मैं इसे 10 क्यूब लिख सकता हूं? क्या मैं इसे 10 स्क्वायर्ड, क्या मैं इसे 10 की पावर 1, इसे 10 की पावर 0 लिख सकता हूं, हाँ कि ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो नाउ राइट दीज प्लेस वैल्यू यूजिंग पावर ऑफ 10। तो हमें ये सारी चीजें पता ही है, सो वी कैन राइट दिस एज 4 इंटू 10 की पावर 4, 7 इंटू 10 क्यूब, 5 इंटू 10 स्क्वायर्ड एंड 6 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 10 की पावर 0। आपने प्लस लगाते जाना है, राइट ना? तो हमने जब भी एक्सपैंड करना है 10 की पावर्स में, विल एक्सपैंड लाइक दिस। हम इस तरीके से एक्सपैंड करेंगे। कुछ करना नहीं है। पावर ऑफ 10 इजी होता है, शॉर्ट फॉर्मेट होता है और आसान होता है इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, क्योंकि आपको कोई भी नंबर को एक्सपैंड करना आता है। जब आप एक्सपैंड करते हैं तो जो प्लेस वैल्यू सिस्टम आएगी 10, 100, 1000 इस तरीके से आती है। और आपको पता है 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख को आप 10 की पावर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट्स इट। चलिए देखेंगे कुछ क्वेश्चन। राइट दिस नंबर इन द सेम वे। कह रहा है हमें इसे एक्सपैंड करना है, 10 की पावर में लिखना है। तो बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट 1 देखिए, 172। सबसे पहले आप इसे एक्सपैंड कर लीजिए। क्या मैं इसे 1 इंटू 100 लिख सकता हूं क्या? ठीक है ना। फिर प्लस 7 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1, इस तरीके से। अब आपको पता है, वी नो दैट 10 की पावर 0 1 होता है, 10 की पावर 1 10, 10 की पावर 2 100, 10 की पावर 3 1000 और सो ऑन। ठीक है ना। तो चलिए आगे इसी को मैं ऐसे लिख दूंगा, 1 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 0। आप चाहो तो ऐसे भी ब्रैकेट में लिख सकते हो। क्लियर है बच्चे? इजी समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। चलिए दूसरे पार्ट को भी कर लेते हैं। दूसरे पार्ट को भी करके दिखा देता हूं आपको। दूसरा पार्ट है 5642। सबसे पहले आप इसे एक्सपैंड करो, या आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट करने के लिए देखिए क्या कर रहा हूं मैं, 5 इंटू, भाई यहां पे कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, 10 के पावर 3 लिखिए ऐसे, ठीक है ना। प्लस दूसरा क्या, 6 इंटू, 6 के बाद कितने डिजिट बचा, 2, 10 के पावर 2 लिख दीजिए, प्लस 4 राइट, इंटू कितना डिजिट बचा, 1, 10 के पावर 1 प्लस 2 इंटू 10 के पावर कितना डिजिट बचा, 0 लिख दीजिए। क्लियर है बच्चे? तो आप डायरेक्टली भी एक्सपैंड कर सकते हैं। इसी तरीके से थर्ड पार्ट को भी आंसर कर लेते हैं। थर्ड पार्ट को भी दिखा देता हूं आपको। थर्ड पार्ट है 6374, 6374। तो आपको अब थोड़ा सा दूसरे तरीके से करके दिखा दूं। आपको पता है 4 को आप 4 की पावर 1 लिख सकते हैं, 7 इंटू 10 लिख सकते हैं, 3 को 3 इंटू 100 लिख सकते हैं, 6 को 6 इंटू 1000 लिख सकते हैं, राइट।
क्लियर है? आप देखो हर बारी 10 टाइम्स बढ़ता जा रहा है प्लेस वैल्यू, राइट ना? सो आप इसे क्या लिख सकते हैं, हमने क्या लिखा 6374 इज इक्वल टू, तो ये क्या है आपका 6 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 10 की पावर 0। ठीक है ना? इन सबको ऐसे चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं। इजी, क्लियर है? क्या समझ में आ गया? क्या इन सबको यहाँ पे सॉल्व करके भी दिखा दिया गया, आप चाहो तो मैच कर सकते हैं। सबसे पहले एक्सपैंड करिए, फिर 10 की पावर में लिखा एक्सपैंड, फिर 10 की पावर, एक्सपैंड, फिर 10 की पावर में आपने लिख दिया। इजी, क्लियर है? चलिए, व्हाट अबाउट डेसिमल नंबर? कह रहा है डेसिमल नंबर आ गया तो कोई बात नहीं। पावर लाइन देखा आपने, पावर लाइन में क्या ऑब्जर्व किया, जब आप यार एक्सपोनेंट पॉजिटिव जा रहा था, तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव जा रहा था, पावर क्या हो रही थी भाई, नंबर्स क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। एक्सपोनेंट जब नेगेटिव जा रहे हैं तो नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज। यानी मतलब अगर एक्सपोनेंट डेसिमल आ जाए तो आपको डरना नहीं है। चलिए डेसिमल देखें, लेट्स लुक एट 561.903। चलिए देखता हूं 561.903। ठीक है, तो चलिए आपको प्लेस वैल्यू सिस्टम पता है, तो प्लेस वैल्यू सिस्टम पता है, तो यहां पे देखो सबसे पहले मैं इस प्लेस को क्या लिखूंगा, 1 इंटू क्या है 1, ये क्या है भाई 6 इंटू 10, और ये क्या है भाई 5 इंटू 100 लिखा हुआ है। चलिए अब आते हैं आगे, ये 3 क्या पहले 9 से देखेंगे, ठीक है ना, 3 से देख लेता हूं। 3, ये 3 इंटू क्या है 3 इंटू 1/100, 1/1000 लिखा है, ठीक है ना। 0 कैसे लिखा है, 0 इंटू 1/100 लिखा हुआ है, राइट ना। और ये आपका क्या लिखा हुआ है 9 इंटू 1/10 लिखा हुआ है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो जब भी आप डेसिमल के राइट में जाते हो तो 10th 100th 1000th होता है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना बच्चे। तो बेसिकली आप ध्यान से देखो ये क्या लिखा है। अब मैं पावर में कन्वर्ट करके आपको दिखाऊं तो ऐसे लिखो, ये देखो यार, ये लिखा हुआ 3 इंटू 1/10 के पावर 3, और यार आपने पढ़ा है कि जब 1/8 टू द पावर m लिखा होता है तो इसको आप a टू द पावर -m लिख सकते हैं, राइट ना। तो क्या आप इसको लिख सकते हैं, यहीं पे लिख देता हूं 3 इंटू 10 के पावर -3, बोलो हाँ या ना। अब सिमिलरली ये क्या हो जाएगा 0 इंटू 10 के पावर -2, आप 0 है तो नहीं भी लिखेंगे बट लिख देंगे तो और अच्छी बात है। ये 9 इंटू 10 की पावर -1, इस तरीके से। जब भी ध्यान देना डेसिमल में जा रहे हो सब कुछ सेम रहेगा, बस जो पावर है देखो नेगेटिव हो जा रहा है, दैट्स इट, क्लियर है। और यहाँ पे पावर पॉजिटिव है, 1 इंटू 10 की पावर 0, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे 10 की पावर 0 नहीं होता, -1 से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे 6 इंटू 10 की पावर 1, और ये 5 इंटू 10 की पावर 2। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि कैसे डेसिमल के राइट में जब जाते हैं तो उसको कैसे लिखना आपको। डन बच्चे, चलिए हाउ कैन वी राइट दिस। तो एक्सपैंडेड फॉर्म, सेपरेट करते हैं होल एंड डेसिमल पार्ट। आपको पता है कि यार ये होल पार्ट होता है, होल पार्ट होता है, राइट ना, होल पार्ट, ठीक है ना। और ये वाला जो पोर्शन है दिस इज डेसिमल पार्ट, डेसिमल पार्ट, क्योंकि जो डेसिमल नंबर लिखा जाता है 2 पार्ट में लिखा जाता है, होल एंड डेसिमल नंबर। चलिए तो इसको मैं हटा देता हूं। तो यहां पे देखिए आपने सेपरेट किया, सबसे पहले 5 को आराम से लिखा 5 इंटू 100, 6 इंटू 10, 1 इंटू 8, राइट ना। अब जब डेसिमल पार्ट में आएंगे तो आपने क्या लिखा भाई 9 इंटू 1/10, 0 इंटू 1/100, 3 इंटू 1/1000, ठीक है ना। इसी को पावर ऑफ 10 में लिखेंगे तो आपको पावर तो नॉलेज है ही है, राइट। सो लेट्स मूव अहेड। हमने इसको क्या लिख दिया 5 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 10 की पावर 0, 9 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 10 की पावर -2 इंटू प्लस 3 इंटू 10 की पावर -3। क्लियर है। तो डेसिमल नंबर भी आ जाए तो आपको डरना नहीं है, बस आपको डेसिमल में जब जाएंगे तो जो आपका एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, राइट ना। डेसिमल के एक बार ही गए एक साइड, जस्ट लेट्स से यहाँ पे जो ये डेसिमल से आपने एक प्लेस पे गया तो ये 10 की पावर -1,
इस पे गए तो 10 की पावर -2, इस पे गए तो 10 की पावर -3 से इन डिजिट को मल्टीप्लाई करके लिख दो, आपका काम हो जाएगा। है ना आसान? क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आ गया कि पावर लाइन के हेल्प से कैसे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। और हमने ये भी देखा कि डेसिमल नंबर आ जाए तो उसे कैसे 10 की पावर में लिखेंगे, और नॉर्मल नंबर तो लिखना हमने सीख ही लिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।